सभी के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मालिक की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जो आज की साखी होने वाली है जी, वो बहुत ही सुंदर है। आप जी के चरणों में प्रार्थना, इसे लास्ट तक जरूर सुने। सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार कर कर भी उससे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते ढूंढते उसकी कुटिया तक आ पहुँचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत रह सकूं, अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। पंडित जी बोले। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी, लेकिन वहीं अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे जल्दी जल्दी से अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर बाद वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया। अतः पंडित जी की चीख निकल पड़ी और बोला, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्याओं को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने एक पर्चा उठाया, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक के बाद सभी ने पर्चियां देख ली और कोई भी अपनी समस्याओं के बदले किसी की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्याएं जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्याएं उतनी बड़ी भी नहीं थी जितना कि वे सोचते थे। तो सत्संग जी, हमारे जीवन में हर एक के जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं। किसी को किसी चीज़ की समस्या है तो किसी को किसी चीज़ की समस्या है। हर समस्या का एक निवारण होता है, उसको हम शांत मन से उसका निवारण करें। अगर हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानने लगेंगे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अपनी समस्याओं को कभी भी बड़ा ना बताएं, क्योंकि हो सकता है आपसे भी बड़ी किसी और की समस्या हो। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने। धन्यवाद जी।